नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिनसे हर बार यूपी टेट के एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी बताऊंगा जिन्हें आपको जरूर याद करके जाना चाहिए यूपी टेट के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है संस्कृत साहित्य। इससे हर बार प्रश्न बनता है, एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या याद करके जाना है उसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग इसे जरूर याद करके जाइएगा। पहला है रघुवंशम। रघुवंशम जो है यह कालिदास द्वारा लिखा गया है, ये कालिदास की रचना है। एक प्रश्न यहाँ पे यह बनता है कि रघुवंशम क्या है, खंड काव्य है कि महाकाव्य है? तो आपका जवाब होगा यह एक महाकाव्य है। ठीक है। कुमार संभोम की बात करें तो यह भी कालिदास की रचना है और कुमार संभोम भी एक महाकाव्य है, इसे याद करके जाना। ठीक है। बुद्ध चरितम की बात करें दोस्तों, तो बुद्ध चरितम आपका ये भी अश्वघोष की रचना है और यह भी एक महाकाव्य है। और किरातार्जुनीयम की बात करें तो यह भारत की रचना है और किरातार्जुनीयम भी एक महाकाव्य है। शिशुपाल वधम की बात करें तो यह माघ की रचना है और शिशुपाल वधम भी आपका क्या है, एक महाकाव्य है। नोट में यह लिखा गया है ना, ये सभी महाकाव्य हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखना। जितनी चीजें बताया हूं ये सब महाकाव्य हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, रघुवंशम और कुमार संभोम यह आपका नाटक भी है। ठीक है। तो महाकाव्य तो है ही है, साथ में नाटक भी है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है प्रमुख खंड काव्य। देखेंगे दोस्तों, खंड काव्य से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो दो ही है, इसे याद करना चाहिए। ऋतु संहारम और मेघदूतम, ये दोनों कालिदास द्वारा लिखा गया है, तो इसे भी आप लोग याद करके जाइएगा। ये दोनों खंड काव्य हैं। ऋतु संहारम और मेघदूतम क्या है, खंड काव्य है। प्रमुख नाट्यकृत देख लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। स्वप्न वासो दत्तम के बारे में पूछा जाए कि यह किसका नाटक है, तो आपका जवाब होगा यह भास का नाटक है। मृच्छ कटिकम के बारे में दोस्तों पूछा जाए तो आपका जवाब होगा शूद्रक का नाटक है। माल विकाग्नि मित्रम यह कालिदास का है, याद करके जाइएगा। सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करते हैं तो यह कालिदास का नाटक है। मुद्रा राक्षस यह किसका है, विशाखा दत्त का है। उत्तर रामचरितम यह भवभूति का है और महावीर चरितम यह भी भवभूति का है। तो ये सभी चीज आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण गद्य साहित्य देख लेते हैं। इसमें देखिए, दस कुमार चरितम की बात की जाए तो ये जो है दंडी द्वारा लिखा गया है, और कादंबरी की बात करें तो यह बाणभट्ट का है। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है कादंबरी। हर्षचरितम यह भी बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, इसे आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। यह सभी संस्कृत साहित्य से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों शब्द रूप। शब्द रूप यह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द रूप याद करके जाना चाहिए, जैसे बालक का, नदी का, अस्मद का और युष्मद का। अस्मद का और युष्मद का ये सभी आपको याद करके जाना चाहिए। देखिए, बालक में दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि यह इसमें जो है यह कौन सा पद है, तो आपका जवाब होगा अकारांत पुल्लिंग पद होता है यह। नदी में पूछता है कि यह कौन सा पद है, तो इकारांत स्त्रीलिंग पद है। यह भी आप लोग याद करके जाइएगा। अस्मद के बारे में पूछा जाए तो यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम पद है। और युष्मद आपका यह भी सर्वनाम पद है और यह मध्यम पुरुष में आता है। यहां पे दोस्तों देखिए, बालक का जो रूप है, बालक के रूप में आपसे कैसे पूछता है इसे भी आप देख लीजिए। जैसे बालक में पूछ लेता है कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा, तो बालकाह होता है। बालकाह आप कैसे बता पाएंगे, जब पूरा आप बालक का रूप याद किए रहेंगे तभी बता पाएंगे। तो जल्दी से मैं आपको रूप बता दे रहा हूं, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसका होता है प्रथमा में बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीय में बालकम बालकौ बालकान, तृतीय में बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, चतुर्थी में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी में बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी में बालकस्य बालकयो बालकानाम, सप्तमी में बालके बालकयो बालकेषु, संबोधन में हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। यह जो है किसका है दोस्तों, यह आपका बालक का पूरा रूप है। इसे आप लोग जरूर रिवाइज करके जाइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नदी के बारे में पूछा जाए, नदी में आपसे पूछ सकता है कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन क्या होता है, तो नद्यो होता है। कैसे याद करेंगे, इसका रूप कैसे शुरू होता है, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीस्, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। यह पूरा रूप है नदी का, तो इसको आपको जरूर याद करके जाना चाहिए।
ये परीक्षा युष्मद, ये दोनों भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आपको याद करके जाना चाहिए। ठीक है, तो अस्मद का रूप कैसे शुरू होता है? अहम से शुरू होता है, अहम आवाम वयम से। और युष्मत का कैसे शुरू होता है? त्वम युवाम यूयम से शुरू होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके जाइएगा। इससे ज्यादा अगर आप याद कर सकते हैं तो वो भी याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं याद कर रहे हैं तो कम से कम ये चारों तो जरूर याद करके जाना चाहिए। ठीक है, हिंदी शब्द और संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे हैं, इनसे भी एक प्रश्न पूछा जाता है, एक या दो, तो इन्हें भी आपको याद करना चाहिए। 10 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? 10 को इस प्रकार से लिखते हैं, संस्कृत में आप 10 देख रहे हैं। 20 को कैसे लिखते हैं? 20 को विंशति संस्कृत में बोलते हैं, तो जैसे लिखा जाता है आपके सामने है। 30 की बात करते हैं, 30 को त्रिंशत बोला जाता है। 40 को क्या बोला जाता है? चत्वारिंशत बोला जाता है। ठीक है, 100 की बात करें दोस्तों तो 100 को शतम बोला जाता है, शतम इस तरह से लिखा जाता है। 1 लाख की बात करें तो इसे लक्षम संस्कृत में बोला जाता है, और 1 करोड़ को कोटि ही बोला जाता है संस्कृत में। तो इससे भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब धातु रूप से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। धातु रूप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि धातु रूप से भी 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो धातु रूप में आपको कम से कम पठ का और गम धातु का याद करके जाना चाहिए, बता पाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। पठ धातु में, गम धातु में आपका पूरा लट लकार से लेकर लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, बिरलिंग लकार सभी आपको याद करके जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं पर्यायवाची शब्द। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है केवल उन्हीं को इस वीडियो में हम देख रहे हैं। जैसे अमृतम है, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यह सभी इसमें। तो इसका पर्यायवाची होता है सुधा, पीयूषम, सोमम। यह जो है अमृतम का पर्यायवाची शब्द है। असुर की बात करें तो दैत्य, दानव, निशाचर। समुद्र की बात करें तो जलधि, रत्नाकर, सागर। ये सब जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। सर्व का पर्यायवाची क्या होता है? भुजंग, नाग, ब्याला। ठीक है, पुत्री यह इंपॉर्टेंट है, इसका पर्यायवाची शब्द होता है तनया, सुता, तनुजा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें जरूर याद करके जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों माता का, याद करके जाइएगा। अंबा, धात्री, जननी, ये माता का पर्यायवाची शब्द है। नदी का क्या होता है? सरिता, तटनी, कल्लोलिनी, यह नदी का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का भी इंपॉर्टेंट है, खगह, द्विजह, विहगह, ये जो है पक्षी का पर्यायवाची है। पर्वतः का पर्यायवाची क्या होता है? गिरिह, शैलम, भूधरह। और कमलम का क्या होता है? जलजम, पंकजम और अरविंदम। तो दोस्तों ये सब जो है कमल के पर्यायवाची थे। तो आज का टॉपिक हमारा केवल यहीं तक था। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में